आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा क्वेश्चन सॉल्व करना है। समुच्चय से संबंधित एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है कि मान लीजिए ए बी सी ऐसे समुच्चय हैं, ए यूनियन बी बराबर होता है ए यूनियन सी। हमें ये दे रखा है, ठीक है दोस्तों। और क्या दे रखा है, ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए इंटरसेक्शन सी। तो हमें सिद्ध करना है कि बी बराबर सी होता है। तो ये समुच्चय से संबंधित एक क्वेश्चन है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। आज आंसर लिखते हैं। तो क्वेश्चन क्या कहता है, ए बी सी एक ऐसे समुच्चय है, ए बी सी ऐसे समुच्चय है जिनको ए यूनियन बी तथा ए यूनियन सी संतुष्ट करना चाहिए, तथा ए इंटरसेक्शन बी तथा ए इंटरसेक्शन सी संतुष्ट करना चाहिए। हमें दर्शाना क्या है, बी बराबर सी। ठीक है दोस्तों, तो हमें बी बराबर सी रखना है, तो हम बी को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो बी कैसे लिखते हैं, बी इंटरसेक्शन बी ए यूनियन बी। ठीक है दोस्तों, अब ये कैसे हुआ, मान लें ए में कोई अवयव है हमारे पास 1 2 3। ठीक है दोस्तों, और बी में अवयव है 3 4 5। ठीक है दोस्तों, तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, हमारे पास 1 2 3 4 और 5। तो अब बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, जो बी का अवयव है वही आएंगे। तो हमारे पास क्या है, 3 4 5, यानी वही आ जाएगा। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें ए यूनियन बी बराबर ए यूनियन सी दे रखा है। ठीक है दोस्तों, तो हम इसको इन चीज़ों को संतुष्ट करते हुए हम ये चीज़ सिद्ध करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो बी बराबर बी बी लिख लीजिए, इंटरसेक्शन लिख लीजिए, फिर ए यूनियन बी हमारे किसके बराबर है, ए इंटरसेक्शन सी। यानी यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि ए यूनियन बी है वो बराबर है ए यूनियन सी के। तो हम आगे सॉल्व करते हैं कि ए यूनियन सी। ठीक है दोस्तों, ये हमारा यहाँ तक हो गया। अब इसको आपको एक बंटन नियम पता होगा, बंटन नियम। अब मैं बंटन नियम भी लिख देता हूँ आपको, बंटन नियम क्या होता है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ बंटन नियम। बंटन नियम, बंटन नियम के अनुसार क्या होता है कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी होता है, बी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी होता है, तो वो हमारा बराबर होता है। तो बंटन नियम क्या होता है, इसका होता है ए इंटरसेक्शन सी। पहले बी वाला पार्ट ले लेते हैं, ए इंटरसेक्शन बी, फिर उसका यूनियन, फिर ए इंटरसेक्शन सी। ये आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी। अब इसका आगे सॉल्व करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन कहाँ तक हो गया, बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी तक। ठीक है, अब यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिए इस इक्वेशन में, इक्वेशन 1 में। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम समीकरण 1 में बंटन नियम लगाने पर। ठीक है, अब बंटन नियम लगाएंगे तो b बराबर हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे जो a है वो हमारा b है, और जो b है यहाँ पे a है, और c है वो c है। ठीक है दोस्तों, तो इससे आप कंफ्यूज मत होना। ठीक है दोस्तों, तो आपको हम इसको लिख सकते हैं b इस वाले फॉर्मूले की मदद से, इस वाले फॉर्मूले की मदद से इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं ए बी इंटरसेक्शन सी लिख लिया, फिर बाद में यूनियन किया, और फिर बाद में बी इंटरसेक्शन ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और ये बी इंटरसेक्शन सी। आपको एक तरीका बता देता हूँ इसको याद करने का बंटन नियम का, कि जो बी है उसका पहले इसके साथ इंटरसेक्शन कर दीजिए, फिर उसको ब्रैकेट में बंद कर दीजिए, फिर उसका अगले बाद में यूनियन लगाइए, ये वाला यूनियन, फिर बाद में बी इंटरसेक्शन सी कर दीजिए। ठीक है, पहले वाले का पहले के साथ, फिर बाद में इसको इसके साथ। ठीक है दोस्तों, अभी इसके बाद में हम इसको, आपको पता होगा कि क्रम विनिमय का नियम होता है, क्रम विनिमय का नियम आपको पता होगा। अब यहाँ पे हम क्रम विनिमय लगाते हैं। तो क्रम विनिमय क्या कहता है, क्रम विनिमय क्रम विनिमय क्या कहता है कि अगर a इंटरसेक्शन b हो तो उसे हम लिख सकते हैं b इंटरसेक्शन a। ठीक है दोस्तों, ये आपको
यहाँ पे लगाने की ज़रूरत पड़ेगी आपको। ठीक है, अब इस वाले इस समीकरण को हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा बी बराबर, इसको लिख सकते हैं हम ए इंटरसेक्शन बी लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है दोस्तों, अब ए इंटरसेक्शन बी है वो हमारे ए इंटरसेक्शन सी के बराबर, जैसे हमने क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, यहाँ पे लिख भी देता हूँ, दिया है ए इंटरसेक्शन बी बराबर है बी ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी। तो हम यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी की जगह हम ए इंटरसेक्शन सी लिख देंगे। तो ए इंटरसेक्शन सी हो गया, फिर यूनियन बी इंटरसेक्शन सी हो गया। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद में आपको एक चीज़ दिख रही होगी कि ये जो सूत्र है हमारा बंटन नियम के अनुसार लग रहा है। जो बंटन नियम क्या कहता है, बंटन नियम ये है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी बराबर होता है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो यहाँ पे ये जो हमें ये लास्ट वाली इक्वेशन आई है हमारी, वो इस रूप में है। कैसे कि यहाँ पे सी और सी पद समान है, तो यहाँ पे भी ए और ए समान है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं बंटन नियम के अनुसार, बंटन नियम के अनुसार कैसे लिख सकते हैं, ये लिख लेंगे बी बराबर हो जाएगा हमारे पास ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, यानी कॉमन जो हमारा उभयनिष्ठ पद है इन दोनों में, तो उसे बाहर ले लीजिए और उसका इंटरसेक्शन ए जो दोनों हैं उनके यूनियन के साथ कर दीजिए। ठीक है, तो ये हमारा आ गया। अब इसमें अगर हम देखें तो हमारा क्या आएगा, जो अभी मैंने आपको ऊपर बताया था कि ए यूनियन बी हम निकालेंगे तो उसमें सारे पद आ जाएंगे ए और बी के। ठीक है दोस्तों, अब फिर बाद में उनका ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन अगर सी के साथ निकालेंगे तो केवल हमारा सी ही प्राप्त होगा। तो हमें ये सी ही प्राप्त होगा। तो पर अब हमें यहाँ पे सी तो दे नहीं रखा है ना, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, अगर ए यूनियन बी को हमें दे भी रखा है, दिया है ए यूनियन बी है वो हमारा ए इंटरसेक्शन सी के बराबर है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा यहाँ पे ए इंटरसेक्शन ए यूनियन सी लिख देंगे, हमारे पास इंटरसेक्शन सी कर दिया। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद में जो बी है उसको ये यहाँ से हमारा इन दोनों से सी आ जाएगा, तो हमें यही सिद्ध करना था। ठीक है दोस्तों, ए बी बराबर सी, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज़्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।